न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर होटलों में जो रौनक दिखनी चाहिए वह नहीं दिखी। नाइट कर्फ्यू के चलते पार्टियों की चमक फीकी हो रही है। जिस तरीके से देश में कोरोना के संक्रमण की गति बढ़ रही है, उसको देखते हुए न्यू ईयर सेलिब्रेशन जरूर प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों में जो उत्साह पार्टियों को लेकर दिखाई देता था वह शायद नहीं दिख रहा है। होटल व्यवसायी भी मानते हैं कि नाइट कर्फ्यू और कोविड के चलते न्यू ईयर की चमक फीकी रही है। यह जरूर है कि मथुरा धार्मिक नगरी है, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन तो हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। होटल व्यवसायियों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर जो कुछ भी कहा वह भी सुनिए। न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों के संबंध में होटल व्यवसायी अंकित बंसल मानते हैं कि कोविड इफेक्ट की वजह से न्यू ईयर की चमक फीकी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर होटल्स रेस्टोरेंट्स में सजावट की है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से नाइट में कर्फ्यू लगाया है उसको देखते हुए भी जो एक उत्साह लोगों में दिखना चाहिए था वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में नहीं दिख रहा है। बाहर के लोग तो आ रहे हैं, लेकिन लोकल के लोग जो है वो शायद इतने मात्रा में नहीं निकल रहे हैं होटल्स में, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का एक बार फिर से एक जो संभावना जताई जा रही है उसके मद्देनज़र ऐसा कहीं न कहीं लग रहा है कि लोगों में कहीं न कहीं एक बार फिर कोरोना को लेकर भय की स्थिति है। लेकिन बाहर से लोग जरूर आ रहे हैं, क्योंकि मथुरा धार्मिक नगरी है, तो ऐसे में दर्शन करने के माध्यम से बाहर के लोगों की संख्या तो है, लेकिन लोकल में लोग जो एक बार होटल्स रेस्टोरेंट में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं वो उतना उत्साह नहीं है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी है जिस तरीके से। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं कि ये होटल यहाँ पर बंसल फूड, जो कि यहाँ पर अंकित बंसल, हम इनसे बात कर लेते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेके बहुत तैयारियां होती हैं, बहुत लोग आते हैं, बड़ा उत्साह रहता है, क्योंकि आज 31 है। तो देखा जाए तो कोविड के देखते हुए कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, जैसे कि हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ से अवगत हैं कि कोविड-19 जो 2019 में जब से आया है, तो जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ऊपर ही पड़ी है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको उभरने में भी काफ़ी लंबा वक्त लगता है, और अगर मैं बात करूं तो पिछले 2020 में और 21 में हम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित रहे हैं इस दौरान। अभी उम्मीद ये थी कि 31 के ऊपर, क्योंकि मथुरा जैसे धार्मिक नगरी है तो लोगों की विंटर वैकेशन होती है, तो आदमी निकलता है मथुरा में, मतलब अपनी नई साल मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण की स्थली पे। वही उम्मीद थी। अगर बात की जाए तो बाहर के लोग आए हैं अभी भी, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि देश में लगभग सभी राज्यों में और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, कहीं 10 बजे से है, कहीं 11 बजे से, तो कोविड की गाइडलाइंस के तहत जो नई नई पाबंदियां लगा दी गई हैं उसका असर हमें बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस तरह का रेस्पॉन्स होना चाहिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे 31 के दिन लोग निकलते थे इवनिंग में, तो उतना रेस्पॉन्स शायद नहीं आ पा रहा है। देखिए, अभी जो मैं बात करूँ कि लोकल स्तर की अगर मैं बात करूँ तो पार्टीज़ जो थी वो पार्टीज़ कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे तक का जो टाइमिंग नई गाइडलाइन में है। बेसिकली न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो रात को 10 बजे के बाद से और 1-2 बजे तक का है, जो हमेशा हुआ करता था। लेकिन क्योंकि नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है सतर्कता के तहत और कोविड का बचाव के तहत, अब सारी पार्टीज़ कैंसिल हो गई हैं। इसी वजह से लोग अब रेस्टोरेंट्स में भी नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टीज़ अपने घर में बनाने का ही तय किया है। बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनकी संख्या में भी भारी कमी है। आए हैं ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उस संख्या में देखने को नहीं मिल रहे हैं जितने होने चाहिए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जो रेस्पॉन्स जो मिलता था पहले न्यू ईयर पर वो इस बार नहीं है। नहीं, पिछले 2 साल से, मतलब 2020 की दिसंबर में भी वो रेस्पॉन्स नहीं रहा। उम्मीद थी कि शायद 2021 में वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो दोबारा कोरोना का नया स्ट्रेन ओमिक्रॉन आया है उसके जो इफ़ेक्ट्स शुरू हुए हैं और उसको लेकर जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस बार फिर से नए साल की जो मनाने की चमक है वो फिर फीकी रह गई। क्या है, मथुरा एक धार्मिक नगरी है, यहाँ विश्व से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। बाहर से आने वाले लोगों में उत्साह है, पर जो लोकल स्तर पर जो आदमी है उसमें नए साल का कोई ऐसा खास उत्साह देखने को नहीं मिल रहा। पहले जो पार्टियाँ वार्टियाँ करते थे वो अब नहीं है। वो आदमी अपने स्तर से घर में ही बैठ के अपने नए साल का मना रहा है, नए साल को। बाहर का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है बाहरी लोगों का? भारी लोग तो अभी आ रहे हैं मथुरा शहर में, पूरे भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो आदमी भगवान में आस्थावान व्यक्ति है, देश का भगवान को मनाने आता है। अपने क्या प्रिकॉशंस के लिए कहेंगे? लोगों से मेरी अपील है, मास्क लगाएं, उचित दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है और लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। नववर्ष 2022 को लेकर युवाओं में बड़ा भारी उत्साह था।
पिछले एक साल में लोग कोई भी उत्सव को मना नहीं पाए थे, तो 2022 को मनाने को लेकर युवाओं में बड़ा उत्साह था। कई प्रोग्राम्स की बुकिंग भी हुई थी, किंतु जो पिछले एक सप्ताह पूर्व सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, उसके कारण थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो गया है कि इस कार्यक्रम को नववर्ष के को मनाया जाए या न मनाया जाए। पिछले 2 वर्ष से जो कोरोना का दुष्परिणाम चल रहा था, पर्यटन उद्योग पर जो दुष्प्रभाव थे, उससे उबर ही पा रहा था उद्योग। धीरे धीरे बुकिंग सामान्य हो रही थी, कार्यक्रम आयोजित होने लगे थे, किंतु अब जो थर्ड वेव आई है उसके कारण लोगों के मन में पुनः संशय पैदा हो गया है। बुकिंग्स धीरे धीरे कम हो रही हैं। पर्यटन उद्योग पर इसका दुष्परिणाम निश्चित रूप से पड़ेगा। मेरी भगवान से प्रार्थना है 2022 में ये जो थर्ड वेव है ये शीघ्रता से गुजर जाए, सभी आनंद से रहें, सकुशल रहें और सभी का जीवन और आर्थिक गतिविधियाँ पुनः सामान्य हो जाए। धन्यवाद। बिल्कुल इस तरह से अंकित बंसल रेस्टोरेंट होटल व्यवसायी हैं। इनका कहना है कि पिछले 2 साल से जिस तरीके से कोविड का दौर रहा है, लोग कोविड से जूझे हैं और कहीं ना कहीं न्यू ईयर सेलिब्रेशन पिछले 2 साल से बिल्कुल उसकी जो चमक है वो फीकी है, क्योंकि फिर एक बार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। तो जो न्यू ईयर पर जो 31 के दिन जिस तरीके से न्यू ईयर पर लोग सेलिब्रेट करते थे नाइट में, शायद वो इतनी चमक अब नहीं है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि तमाम होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो नाइट की पार्टीज़ थी वो कैंसिल कर दी लोगों ने नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद। और कहीं ना कहीं कोविड के इफेक्ट्स की वजह से न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है कहीं ना कहीं वो फीका ज़रूर दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि एक धार्मिक आस्था है मथुरा में, तो लोग बाहर से ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन लोकल स्तर पर जो पार्टी का हुजूम और जो पार्टी सेलिब्रेशंस था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है और न्यू ईयर की जो चमक जो होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं फीकी ज़रूर है। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।